सो हाय गाइस, दिस इज रंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्सुअल के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इन सब के लेके भारत में क्या प्रावधान है। तो इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता था कि सेक्स यानी कि लिंग या जेंडर, पहले सेक्स, लिंग या जेंडर का जब गणना किया जाता था तो उसमें सिर्फ मेल और फीमेल को काउंट किया जाता था। लेकिन बाद में जैसे ही समय बीतता गया तो इसके बारे में और भी सारी जानकारी मिलने लगा, जैसे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या लेस्बियन, इन सभी के बारे में जानकारी मिलने लगा। तो बाद में जाके जेंडर या लिंग या मेल को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। तो चलिए उसकी कैटेगरी को समझते हैं। सबसे पहले क्या हो जाता है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल उसे कहा जाता है जो सेक्स में इंटरेस्ट रखता है। कोई पर्सन है जो सेक्स में इंटरेस्ट रखता है यानी कि सेक्स करना उसे अच्छा लगता है तो सेक्सुअल में आता है, और जिसे सेक्स करना अच्छा नहीं लगता है उसे एसेक्सुअल यानी कि उसे सेक्स करने में अच्छा नहीं लगता है। ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स आने के बाद आपको पता है कि कोई भी शब्द का पूरे ही मीनिंग या तो उल्टा हो जाता है या पूरे ही चेंज हो जाता है। तो सेक्सुअल, जिसे सेक्स में इंटरेस्ट रहता है उसे सेक्सुअल, और जो सेक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता है उसे एसेक्सुअल कहा जाता है। अब देखिए, अब सेक्स में इंटरेस्ट रखने वाले को भी बहुत भाग में बांटा गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि सेक्स में जो इंटरेस्ट रखता था या तो मेल होता था या तो फीमेल होता था। मेल होता था तो वो फीमेल से अट्रैक्ट होता था, और फीमेल होता था तो उसका अट्रैक्शन मेल से होता था। लेकिन बाद में जाके इसे देखा गया कि इसमें और भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो चलिए इसे जानते हैं। सेक्सुअल को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला हो जाता है हेटेरोसेक्सुअल और दूसरा होता है होमोसेक्सुअल। हेटेरोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल। हेटेरोसेक्सुअल में सिर्फ दो आदमी को कैटेगरी किया गया है, एक मेल और एक फीमेल। मेल यानी कि पुरुष और फीमेल यानी कि स्त्री। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को देख के अट्रैक्ट होता है और या कोई पुरुष किसी स्त्री को देख के अट्रैक्ट होता है तो वो तो सामान्य है। ऐसा हर आदमी के साथ होता है कि अगर कोई पुरुष है तो वो स्त्री के देख के अट्रैक्ट होगा, और कोई स्त्री है तो पुरुष के देख के अट्रैक्ट। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है, क्योंकि कोई स्त्री ऐसा होता है उसे मेल पसंद ना आके यानी कि पुरुष पसंद ना आके उसे स्त्री ही पसंद आता है। तो उसी के आधार पर इसे अलग अलग भाग में कैटेगरी किया गया है। पहला हो जाता है हेटेरोसेक्सुअल और उसके बाद आ जाता है होमोसेक्सुअल। तो हेटेरोसेक्सुअल में देख लिए आप, मेल और फीमेल यानी कि मेल फीमेल से अट्रैक्ट होगा, और मेल का आप जानते हैं कि मेल का जो भी है ये सिंबल होता है, आप हॉस्पिटल सब में देखते होंगे, और ये फीमेल का सिंबल है। ठीक है, ये मंगल और शुक्र ग्रह के से लिया गया सिंबल है। तो मेल का ये सिंबल हो गया और फीमेल का ये सिंबल हो गया। लेकिन होमोसेक्सुअल में देखा गया कि क्या होता है कि इसका लक्षण जो बाकी हेटेरोसेक्सुअल है, जो मेल और फीमेल से अट्रैक्ट होता है और फीमेल मेल से अट्रैक्ट होता है, उससे अलग देखा गया। तो इसमें क्या अलग देखा गया? पहला हो जाता है लेस्बियन में ऐसा देखिए, ऐसा नहीं कि कोई DNA इन्फेक्टेड होता है चाहे क्या हो क्या। इसमें क्या होता है, मेंटली इन्फेक्टेड होता है, यानी कि उसको मन ही नहीं मानता है अगर कोई फीमेल है तो उसे मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने में। यानी कि अगर कोई मेल है तो उसका इच्छा होता है कि हम मेले के साथ ही सेक्सुअल संबंध रखें, चाहे कोई फीमेल है तो उसको पसंद होता है कि हम फीमेल के साथ सेक्सुअल पसंद रखें। तो लेस्बियन सबसे पहला हो जाता है, और लेस्बियन में फीमेल के देख के अट्रैक्शन होता है। अगर कोई फीमेल है और वो फीमेल के देख के ही अट्रैक्शन हो रहा है तो समझ जाइए कि वह लेस्बियन के कैटेगरी में आता है। उसके बाद आ जाता है गे में सेम टू सेम वैसे ही उल्टा हो जाता है। अगर कोई पुरुष है और वो पुरुष के देख के ही अट्रैक्शन होता है, यानी कि वो अपना सेक्सुअल रिलेशन पुरुष के साथ ही मनाना चाहता है, तो उसे रखा जाता है गे में। और उसके बाद आ जाता है बाइसेक्सुअल। बाई मतलब दो और सेक्सुअल मतलब दो, यानी कि बाइसेक्सुअल में इसमें दो कैटेगरी आ जाता है। अगर कोई मेल है तो उसको फीमेल के साथ भी सेक्सुअल संबंध करने में अच्छा लगेगा, और मेल के साथ भी सेक्सुअल संबंध करने में अच्छा लगेगा। यानी कि कोई मेल है तो फीमेल के साथ भी सेक्सुअल संबंध रख लेगा और मेल के साथ भी रख लेगा। अगर कोई फीमेल है, या देखिए, अगर कोई फीमेल है तो उसको फीमेल या मेल दोनों में से किसी के भी साथ भी सेक्सुअल संबंध रख सकता है, उसे कोई भी मतलब परेशानी नहीं होता, किसी के साथ भी सेक्सुअल संबंध रख सकता है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसजेंडर, जिसे किन्नर, हिजड़ा या छक्का, इन सभी में से बहुत से नाम से बुलाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसजेंडर में इसका गुप्तांग अलग होता है। पहले इसमें चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल, इन तीनों का जो गुप्तांग अंग यानी गुप्त अंग, वैसा अंग जिसे हम छुपा के रखते हैं या ढक के रखते हैं, उसे गुप्तांग अंग कहा जाता है। जैसे लिंग यानी कि पेनिस, और स्त्री में हो जाता है वेजाइना। तो इन सभी में क्या होता है कि गुप्तांग अंग सेम होता है। यानी कि हम पुरुष हैं तो हम में जो अंग है वो सारे अंग होते हुए भी इसमें मेंटली एक सोच होता है कि उसको पुरुष है तो पुरुष के साथ ना अच्छा लगे, स्त्री के साथ अच्छा लगेगा, या स्त्री के साथ साथ पुरुष के साथ भी सेक्सुअल संबंध में अच्छा लग सकता है। तो इसमें गुप्तांग अंग में कोई अलग दिखाई नहीं देता है, सेम टू सेम वैसा ही होता है। लेकिन इसका एक मेंटली सोच होता है कि मतलब जिसके साथ हमें शारीरिक संबंध बनाने में अच्छा लगता है उसी के साथ बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रांसजेंडर बता दिए, किन्नर, हिजड़ा और छक्का, इसी नाम से बुलाया जाता है। ट्रांसजेंडर में क्या होता है कि इसका गुप्तांग अलग होता है। यानी कि मान लीजिए जैसे सामान्य पर्सन को गुप्तांग अंग होता है वैसे ही सेम नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि लैट्रिन का रास्ता होता है और पेशाब का रास्ता होता है, बाकी पेनिस या वेजाइना इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसे किन्नर या छक्का या
हिजड़ा और भी नाम से बुलाया जाता है। उसके बाद आ जाता है इंटरसेक्सुअल। इंटर, आप देखते होंगे कि इंटरनेशनल मैच है, यानी कि एक नेशनल और कोई और नेशनल उसमें पार्टिसिपेट करेगा तभी इंटरनेशनल सेक्स होगा। तो इंटरसेक्सुअल इसमें क्या होता है कि अगर कोई पुरुष है तो उसमें पेनिस भी होगा और वेजाइना भी होगा, यानी कि लिंग उसमें मतलब दोनों लिंग देखा जाता है, पेनिस और वेजाइना दोनों। या कोई स्त्री है तो उसमें वेजाइना भी देखा जाएगा और पेनिस भी देखा जाएगा। ये इंटरसेक्सुअल में आ जाता है। चलिए ठीक है, ये सब तो हो गया कि चलिए LGBTQ, इसे देखिए L से LGBTI, LGBTI कहा जाता है। लेकिन ये तो हो गया कि चलिए हमको इतना के बारे में पता है कि या तो फीमेल फीमेल के साथ अट्रैक्शन करेगा, मेल मेल के साथ अट्रैक्शन करेगा, या मेल या फीमेल दोनों के साथ अट्रैक्शन करेगा। ये तो हमको चलिए इतना हम लोगों को फाइंड आउट है कि इतना के बारे में हम लोगों को जानकारी है। लेकिन और भी बहुत ऐसा पर्सन होगा जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्त्री है और उसको सेक्सुअल संबंध करने में कभी कभी मन करता होगा कि चलिए हम मना लेते हैं किसी पुरुष के साथ या स्त्री के साथ। कभी कभी मन करता होगा कि नहीं, हम अब नहीं मनाएंगे, हमको ऐसा करने में अच्छा नहीं लगता है। और कोई ऐसा पर्सन होता है जिसे सेक्सुअल करने में कभी अच्छा लगता ही नहीं है वर्षों वर्षों। तो आपको यही बता दिए कि ए सेक्सुअल में उसके सेक्सुअल संबंध में उसे फीलिंग होता ही नहीं है। आप चाहे कितना भी करा लीजिए उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो ए सेक्सुअल में हो जाता है। और भी बहुत सारा पर्सन है जिसके बारे में फाइंड आउट नहीं किया गया है, जिसे क्यूनोन यानी कि क्वेश्चनेबल, यानी कि उसके बारे में अभी तक हमको पता नहीं, उसके बारे में अभी तक हमको पता नहीं है कि उसमें ऐसा क्या फीलिंग है या क्या उसके इच्छा करता है, किसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाए या बनाए तो नहीं बनाए। इन सभी पे अभी तक बहुत सारा फाइंड आउट नहीं किया गया है। देखिए, आप ट्रांसजेंडर की बात कीजिएगा तो ट्रांसजेंडर होके भी आदमी नहीं बता पाता है कि हम ट्रांसजेंडर है, क्योंकि हमारे गांव और समाज में ऐसा लोग पाया जाता है जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। उनको लगता है अगर कोई मेल या फीमेल अगर वो सामान्य है तो उनको लगता है कि ये पूरे धरती मेरे बाप का जागीर है, और जो ट्रांसजेंडर है या लेस्बियन है या कोई और भी इसमें से गे है, उन सब ये धरती पे बोझ है। देखिए, किसी के देख के मतलब हंसी मत उड़ाइए, ये वक्त है जनाब, एक दिन बदलता जरूर है। आपको अगर किसी को सराहने की जरूरत, अगर आप किसी को सराह नहीं सकते हैं ना, तो किसी को बेइज्जती भी मत कीजिए, क्योंकि आपका इसका कोई अधिकार नहीं है। देखिए, हमारे गांव घर में क्या होता है, अगर कोई ट्रांसजेंडर पैदा लेता है तो उसको क्या करता है कि उसको मतलब ट्रांसजेंडर पैदा लिया, देखा कि हाँ इसके गुप्तांग अंग में कोई डिफेक्टेड है, यानी कि या गुप्तांग अंग नहीं है, तो उसको क्या करता है, उसको मृत्यु कर देता है, नमक से टाके मार देता है या और भी कोई प्रोसेस के द्वारा मार देता है। देखिए, माना कि आपको जन्म देने का अधिकार है, लेकिन मारने का आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान के सिवा मारने का अधिकार और किसी को नहीं है। यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं है, क्योंकि भगवान भी जीवन देने से पहले ही मृत्यु तय कर देता है। तो आप इसका मृत्यु करने वाले कौन होते हैं? हाँ, माना कि आपको इसके अपने घर में पोसने में पालने में आपका बहुत सारे कठिनाई का प्रॉब्लम करना पड़ सकता है, तो आप नहीं इसका पालन कीजिए। लेकिन इसका एक समुदाय होता है, उससे आप संपर्क कीजिए और उसको वहाँ पे जाकर रख दीजिए, वो अपना जिंदगी जी लेगा, क्योंकि भगवान ने जिसे बना के भेजा है, आपको उसे मारने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो चलिए समझ लिए इसके बारे में। पहला क्या हो जाता है, सेक्स यानी कि जेंडर, जिसे लिंग कहा जाता है। पहले दो भागों में बटा था, या तो मेल होता था या फीमेल होता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें वेरिएशन देखा गया। उसके बाद देखा गया कि सेक्सुअल, जो सेक्स में संबंध रखता है उसे सेक्सुअल कहा जाता है, जो सेक्स में संबंध नहीं रखता है उसे एसेक्सुअल कहा जाता है। सेक्स में संबंध रखने वाले एगो हेट्रोजेनियस था, जो अलग अलग जेंडर के साथ अट्रैक्ट होता था, या तो मेल है तो फीमेल के साथ होगा, फीमेल है तो मेल के साथ होगा। उसके बाद आ गया कि होमोसेक्सुअल, होमो मतलब साथे साथे करने वाले। तो पहला हो जाता है लेस्बियन, उसके बाद लेस्बियन जो फीमेल के साथ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद गे हो गया जो मेल के साथ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद बाइसेक्सुअल हो गया, जो मेल है तो फीमेल या मेल दोनों के साथ हो सकता है। ट्रांसजेंडर, इसके तो गुप्तांग अंग में गुप्तांग अंग अलग होता है। और उसके बाद होता है इंटरसेक्सुअल, इसके पास पेनिस या वेजिना और भी बहुत सारा चीज होता है। देखिए, ये सब हो गया कि चलिए जेंडर के आधार पर कैटेगरी कर दिए। लेकिन हम बताए ना क्यूनोन में ऐसा है कि अभी तक बहुत सारे के बारे में पता नहीं चल पाया। जैसे एक होता है टॉमी बॉय, TOMM बॉय, टॉमी बॉय क्या होता है, इसमें कोई लड़की ही होता है, लेकिन वो लड़का की तरह बिहेव करता है, लड़का की तरह बालून रखता है, लड़का की तरह जींस पहनता है, लड़का की तरह चाल चलन रहता है। जैसे लड़का कहीं पर जाके खेल कूद लिया वैसे खेल कूद लेता है, उसे टॉमी बॉय कहा जाता है। हालांकि वो गर्ल ही होता है। तो नहीं कहे, ऐसा बहुत ही है जिसके बारे में अभी तक पता नहीं कर पाया गया है कि किस किस कैटेगरी के आदमी पाया जाता है। उसे क्यूनोन के अंडर में रखा गया है। आप कहीं कहीं देखते होंगे, कहीं जाते होंगे, बड़े बड़े सिनेमा मॉल हॉल या और भी बड़े बड़े बस टॉयलेट यूज फॉर ओनली फॉर क्यूनोन या LGBTI, ऐसे ही ये सब लिखा रहता है कि मतलब ये सब उन्हीं के लिए है। तो ये सेपरेट लिखा रहता है क्यूनोन के बारे में। चलिए ठीक है, ये तो हम समझ लीजिए सेक्स और जेंडर के बारे में। लेकिन देखिए, आज भी हमारे इंडिया में ये जो लेस्बियन है या गे है या बाइसेक्सुअल है, इसका अट्रैक्शन तो मान लीजिए अगर कोई लेस्बियन है तो फीमेल के साथ होगा, और गे है तो मेल के साथ ही होगा। लेकिन आज भी इंडिया में इसका वैलिड प्रमाण नहीं है कि अगर आप लेस्बियन है तो आप स्त्री के साथ ही शादी करके अपना घर बसा सकते हैं। ऐसा प्रावधान आज भी इंडिया में कोई भी कानूनी वैलिड प्रमाण नहीं दिया गया है। देखिए, पूरी दुनिया 5 जनरेशन में चल रहा है और आज भी इन सब का मान्यता नहीं दिया जा रहा है। मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि इन सब का कानून का प्रावधान दे देना चाहिए।
क्योंकि मान लीजिए अगर कोई लेस्बियन है और आप उसका शादी करा देते हैं कोई सामान्य पर्सन है उसके साथ, तो जो सामान्य पर्सन होगा वो भी परेशान होगा कि यार हम क्या सोचे थे और क्या हो गया, और जो लेस्बियन होगा वो भी एक सामान्य पर्सन को देख के परेशान होगा। क्यों परेशान होगा? क्योंकि उसका मनपसंद जो सेक्सुअल इच्छा था वो पूरा नहीं हो पाया। तो इसमें क्या होगा, दोनों खुदकुशी करेगा और दोनों का मृत्यु होगा। उससे बढ़िया है कि इसका वैलिड प्रमाण दे देना चाहिए। बड़े बड़े देश है जैसे अमेरिका है, कनाडा है, इजराइल है, हाल ही में इसका मान्यता दिया है कि ट्रांसजेंडर या लेस्बियन अपना इच्छा अनुसार अपना घर बसा सकते हैं या शादी कर सकते हैं। देखिए इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए आप इंडिया में इसका प्रावधान नहीं दिया जा रहा है, तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है, कानून के समक्ष समानता। क्या यही है कानून के समक्ष समानता? जब सभी आदमी को समान नहीं दे रहा है तो क्या हो गया? अब अगर आप लेस्बियन है, ये भी तो कोई मानव ही है ना, इसको कहाँ मिल रहा है कानून के समक्ष समानता? यानी कि कानून इसके समक्ष में कहाँ समान व्यवहार कर रहा है? अगर समान व्यवहार करता है तो इसके इच्छा के अनुसार जो लेस्बियन है फीमेल के साथ अपना घर बसा सकता है। इसको वैलिड प्रमाण दे देना चाहिए, क्योंकि अभी हम 5 जनरेशन में हैं और आज भी हम अभी चलेंगे कि पिछले को लेकर, तो ये अच्छा नहीं होगा। इसको वैलिड प्रमाण दे देना चाहिए। चलिए ठीक है, अब इससे अगला वीडियो आएगा। मान लीजिए कोई फीमेल है, आगे चल के इसका ये मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट है, क्योंकि आगे चल के इसको वैलिड प्रमाण मिलेगा। तो वैलिड प्रमाण मिलेगा तो लेस्बियन है, गे है या बाइसेक्सुअल है, तो मान लीजिए ये सब बच्चा लेना चाहेगा कि लेस्बियन का शादी हो जाए और चाहेगा कि बच्चा लेना, तब फीमेल है, तो फीमेल से कैसे बच्चा होगा? क्योंकि जब कभी भी बच्चा, मान लीजिए कोई भी बच्चा, बेबी का जन्म होने के लिए फीमेल और मेल दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक एग और स्पर्म दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक कोई भी बच्चा का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये बच्चा कैसे लेगा? गे कैसे बच्चा लेगा? बाइसेक्सुअल कैसे बच्चा लेगा? बाइसेक्सुअल है तो चलिए यहाँ पे ले लेगा, लेकिन इन दोनों में दिक्कत होता है कि ना ट्रांसजेंडर कैसे लेगा? इंटरसेक्सुअल है तो ये भी अपना काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसजेंडर, लेस्बियन और गे में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जानेंगे अगले वीडियो में कि कैसे इन सभी अगर बाद में चल के शादी जब वैलिड प्रमाण मिल जाएगा तो कैसे बच्चा लेगा, और साथ ही जानेंगे कि सरोगेसी मदर क्या होता है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, इन सभी के बारे में बता देंगे। सरोगेसी मदर में क्या होता है कि कोई भाड़े की एक माँ होता है, उसमें बच्चा के मतलब यूट्रस में सिर्फ रख दिया जाता है और बच्चा पालन करने के बाद जिसका स्पर्म और डोनर है उससे बच्चा दे दिया जाता है। तो इन सभी के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।